हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज की वीडियो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी से संबंधित है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में ए से जेड तक के 26 अल्फ़ाबेट का क्या अर्थ है, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। मित्रों, अगर हम ए टू जेड 26 अल्फ़ाबेट का अर्थ यदि जान लें और इन्हें हम अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते समय इस्तेमाल करें तो इससे हमारा शिक्षण प्रभावी बनेगा, जो हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो साथियों, देखते हैं प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में ए से लेकर जेड तक के 26 अल्फ़ाबेट का क्या अर्थ है। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की अन्य वीडियो मिलती रहें। आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो का एक YouTube चैनल बना रखा है। अपने द्वारा बनाई गई वीडियो को मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। साथियों, अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में केवल बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो ही पोस्ट की जाती हैं, या कोई ऑनलाइन प्रोसेस की वीडियो हो, इस तरह की वीडियोज़ में पोस्ट की जाती हैं, और अन्यथा कोई मैसेज पोस्ट नहीं किया जाता। आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां से लिंक को ओपन करके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में ए से जेड तक के 26 अल्फ़ाबेट का क्या अर्थ है। चलिए शुरू करते हैं। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी, लैडर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सहज, सरल एवं बाल केंद्रित बनाते हुए स्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी के 26 अक्षरों को प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह निम्नवत प्रयोग किया गया है। जैसे ए फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, यानी कि सक्रिय भागीदारी, बी फॉर बिजी, बिजी क्लासरूम, व्यस्त कक्षा, और सी फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि सहभागी अधिगम। इस तरह से ए से लेकर जेड तक के जो 26 अल्फ़ाबेट हैं उनका मीनिंग इसमें बताया गया है, और किस तरह से इनको आत्मसात करके हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये ए से लेकर जेड तक का इसमें सभी का अर्थ दिया गया है। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि इनमें जो अर्थ दिए गए हैं उनका क्या मीनिंग होता है। ए फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, सक्रिय भागीदारी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय भागीदारी हेतु आवश्यक माहौल तैयार करने में यह मार्गदर्शक सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए शिक्षक को क्या करना है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों को भी शामिल कीजिए। कक्षा में सभी को सीखने का अवसर उपलब्ध कराएं। ऐसे क्रियाकलापों का चयन कीजिए जिनमें सभी बच्चे सक्रिय होकर सीखें। गतिविधियों के चयन में बच्चों के मन की बात को भी सुनिए। बच्चों को छोटे बड़े समूह में अपने विचार, अनुभव को कहने का अवसर दीजिए। बच्चों को प्रतिदिन की अधिगम डायरी लिखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बच्चों में विषयवार लर्निंग आउटकम की समझ विकसित करने के लिए स्रोत तथा अधिगम सामग्री भी उपलब्ध कराइए। अब आता है बी, बिजी क्लासरूम, यानी कि व्यस्त कक्षा। प्रभावी कक्षा में सभी बच्चे विषयगत रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। इसके लिए शिक्षक को क्या करना है? सीखने के लक्ष्य, यानी कि जो हमारे लर्निंग आउटकम होते हैं, उनकी रूपरेखा अच्छी तरह तैयार कीजिए और सीखने की प्रक्रिया तथा गतिविधियों को स्पष्ट करने वाले निर्देशों को भी स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। बच्चों की भूमिका को भी स्पष्ट कीजिए कि वह कक्षा में किस प्रकार के क्रियाकलाप करेंगे अथवा कराएंगे। कक्षा में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों द्वारा
प्रोत्साहन एवं कामकाजी वातावरण बनाए रखिए। लर्निंग आउटकम के क्रियान्वयन के समय बच्चों की पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका, वर्कशीट जैसे सीखने के स्रोतों या साधनों की व्यवस्था पूर्व में ही करना है। तो बिजी क्लासरूम का मतलब ये है कि इसमें बच्चे पूरा व्यस्त रहने चाहिए। हमारे लर्निंग आउटकम की रूपरेखा इस तरह की बनी हुई हो, बच्चों को उसमें व्यस्त रहना हो। अगर व्यस्त बच्चे रहते हैं कक्षा में तो निश्चित रूप से वे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग, सहभागी अधिगम में बच्चे अपनी कक्षा में साथ साथ पढ़ते हैं और समूहों में कार्य करके सीखते हैं। इस तरीके से बच्चे अधिक से अधिक सीखने में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके लिए शिक्षक ऐसे क्रियाकलापों का चयन करते हैं जो सभी को समूह में मिलकर करने होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट कार्य, विषयवार छोटे समूह की गतिविधियाँ। यहाँ पर क्या करना है टीचर को, कक्षा में 3-4 छोटे समूह बनाइए। प्रत्येक समूह के लिए लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य गतिविधि का चयन कीजिए। बच्चों को सहयोगी अधिगम में किए जाने वाले कार्यों के बारे में समझाइए, जैसे सभी लोग अपने समूहों में मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करेंगे। समूह के प्रत्येक सदस्य की जवाबदेही तय कर दीजिए। सीखने के स्रोतों और विचारों में हिस्सा भागीदारी लेने के लिए सभी छात्रों और प्रत्येक समूह को प्रोत्साहित करना है। डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि कार्य प्रदर्शन। यहाँ पर कार्य प्रदर्शन का तात्पर्य कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों द्वारा किसी प्रयोग द्वारा या उदाहरण को प्रत्यक्ष रूप से करने से है। यह व्यावहारिक कार्य की संकल्पना पर आधारित है, जिसे मॉडलिंग अर्थात प्रतिरूपण भी कहते हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए प्रदर्शन व प्रतिरूपण की जरूरत होती है। शिक्षक को क्या करना है, विषय के ऐसे लर्निंग आउटकम का चयन कीजिए जिसमें मॉडल के प्रदर्शन की आवश्यकता हो, जैसे विज्ञान व पर्यावरणीय अध्ययन विषय। बच्चों को स्पष्ट निर्देश देते हुए प्रदर्शन के लिए तैयार कीजिए। बच्चों में विचार शक्ति को प्रोत्साहन देने और उनका ध्यान उत्साह बराबर बनाए रखने के लिए उनसे प्रश्न पूछिए ताकि वे प्रदर्शन के परिणामों का अनुमान लगा सकें। अब आता है ई फॉर एक्सेप्टेशंस यानी कि अपेक्षाएं। शिक्षक को अपने बच्चों की सफलता के संबंध में स्वयं से भी अपेक्षाएं रखनी चाहिए। उनका शिक्षण ऐसा हो जिसमें सभी बच्चे सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हुए सीखें। शिक्षक को क्या करना है, यहाँ पर कक्षा शिक्षण के प्रति आत्मविश्वास बनाएं। बच्चों को बातचीत, गतिविधियों एवं अपने सकारात्मक हाव भाव से सफलता के प्रति आशान्वित रखिए। बच्चों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से अधिगम निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। एफ का मतलब है, एफ मीन्स फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि। फीडबैक ऐसी जानकारी है जिससे हमारी यानी कि हमारी का मतलब शिक्षक और बच्चों दोनों की किसी वस्तु में तत्समय तक की समझ का पता चलता है। इसके साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि जिस लर्निंग आउटकम के उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी संप्राप्ति किस सीमा तक हुई है और उसकी कमियों को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है। शिक्षक को क्या करना है, इसमें बच्चों को तुरंत फीडबैक दीजिए, किंतु ध्यान रहे बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े। बच्चों को उनकी प्रगति के अनुरूप व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से फीडबैक दीजिए। कब और कहाँ व कैसे फीडबैक देना है, इसका चयन आपको स्वयं करना है। औपचारिक व अनौपचारिक दोनों तरीकों से बच्चों को फीडबैक दीजिए। क्विज के माध्यम से, औपचारिक या मुस्कुराहट, थपथपाहट जैसे प्रोत्साहन से अनौपचारिक फीडबैक दीजिए। मान लीजिए आपने कोई प्रश्न पूछा बच्चे से और बच्चा सही जवाब दे दिया,
तो आप उसकी पीठ थपथपा सकते हैं, शाबाश कह सकते हैं। उसको फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो आपके प्रश्न का आगे भी उत्तर देने के लिए कोशिश करेगा। जी 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 का मतलब है यहाँ पर गोल सेटिंग, लक्ष्य का निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण विषय की रूपरेखा होती है, जो प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण है। शिक्षक को करना है यहाँ पर निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्यों और कार्यों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहिए। कक्षा में बच्चों की विशिष्ट ज़रूरतों पर विचार अवश्य कीजिए और उसके अनुरूप शिक्षण योजना बनाएं। लक्ष्य के निर्धारण व क्रियान्वयन में बच्चों की कक्षा, रुचियों, अनुभवों व उनकी आयु को ध्यान में रखिए। बच्चों की विषयवार ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लक्ष्यों की समयबद्ध समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है हमारा आता है एच। एच मीन्स ह्यूमर, हास परिहास। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में हास परिहास यानी खुशी का माहौल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह तनाव दूर करता है और कक्षा का वातावरण आनंददायी व पढ़ने लायक बनाता है। शिक्षक करें यानी कि शिक्षक को ये करना है, कक्षा शिक्षण के समय बीच बीच में रुचिकर माहौल बनाने और हास परिहास के लिए चुटकुले, मुहावरों, हास्य कविता जैसे क्रियाकलापों को भी यथा समय प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है आई। इंडिविजुअल नीड्स यानी कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं। प्रत्येक बच्चे का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। सभी की योग्यताएं एवं ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं। इसीलिए प्रभावी शिक्षण के दौरान सभी बच्चों की व्यक्तिगत योग्यताएं, आवश्यकताओं को पहचानना और उनके अनुरूप शिक्षण कार्य करना जरूरी होता है। शिक्षक करें कक्षा में सभी बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहिए। बच्चों के व्यवहार का अवलोकन, बच्चों के आपस में मिलने जुलने की प्रक्रिया, उनकी रुचियों और सामर्थ्य तथा उनके सीखने की इच्छा को जानिए और उसका अभिलेखीकरण भी कीजिए। लर्निंग आउटकम को सीखने में आने वाली कठिनाइयों का आकलन कीजिए। बच्चों के अभिभावकों से भी उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानिए और निर्देशन भी दीजिए। बच्चों को आपसी बातचीत और एक दूसरे की सहायता लेने व देने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है जर्नल। जर्नल ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम पत्रिका। प्रभावी शिक्षण के लिए बच्चों को प्रतिदिन उनके सीखने के लर्निंग आउटकम्स को अधिगम पत्रिका में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए आप बच्चों को एक ऐसा फ्रेमवर्क दीजिए, जैसे इसमें एक टेबल बनी हुई है, दिनांक, विषय, पाठ संख्या व नाम, लर्निंग आउटकम की प्रगति, समझ में आया, सहयोग की ज़रूरत। यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं यहाँ पर लिख देंगे, पाठ की संख्या व नाम और लर्निंग आउटकम। अगर उसकी समझ में आया तो बच्चा यहाँ पर लिख देगा हाँ। सहयोग की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर बच्चा अपना लिख देगा। इस तरह का अगर हम करते हैं तो बच्चों को इससे मदद मिलेगी और शिक्षक को भी पता चल जाएगा कि बच्चों की समझ में आया या नहीं, बच्चे ने लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त किया या नहीं। तो ये होता है जर्नल ऑफ लर्निंग। बच्चों को उनकी निजी शैलियों में लिखने को प्रोत्साहन दीजिए। जो उनकी स्थानीय भाषा है उसमें लिखने को दें तो उनको इंटरेस्ट आएगा। बच्चों को अधिगम पत्रिका पर आपसी विचार विमर्श का मौका दीजिए। क्लास के जो अन्य बच्चे हैं उस पर वे अपने विचार विमर्श रख सकते हैं। जब सभी बच्चे अपने अपने अधिगम पत्रिका बनाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ साझा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है के। नोइंग द लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता को जानिए। अधिगमकर्ता का मतलब हमारा बच्चा, जो हमारा विद्यार्थी है उसको जानना है, हमारा लर्नर वही है। प्रभावी शिक्षण के लिए अधिगमकर्ता के पूर्व अनुभव, वर्तमान लर्निंग आउटकम पर उसकी स्थिति
अभिवृत्तियों एवं रुचियों को जानना और समझना जरूरी है। शिक्षण योजना के लिए अधिगमकर्ता को जानना एक प्रमुख बिंदु है, क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन इसी पर निर्भर होता है। शिक्षक करें, शिक्षक को क्या करना है यहाँ पर? बच्चों के स्वभाव व ज़रूरतों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। कक्षा शिक्षण के समय बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग कीजिए। बच्चों के वर्तमान ज्ञान और नए कार्यों में संबंध जोड़िए। शिक्षण योजना बनाते समय, पढ़ाते समय और मूल्यांकन करते समय यह मार्गदर्शक सूत्र उपयोगी होगा। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है एल। एल का मतलब होता है लिंकिंग लर्निंग, यानी कि अधिगम संबंध स्थापन। सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती है। यह हमेशा सरल रेखीय नहीं होती, बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। शिक्षक करें, शिक्षक को क्या करना है? शिक्षण योजना बनाते समय सीखने के क्रमों को ध्यान में रखिए। कक्षा शिक्षण करते समय अधिगम गतिविधियों पर लर्निंग आउटकम के उद्देश्यों और उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया के क्रमानुसार तकनीकों एवं तरीकों में आपसी तालमेल, समायोजन, सादृश्यकरण, अपने शिक्षण का मूल्यांकन व फीडबैक, सोच विचार और बच्चों की अधिगम पत्रिका को लिखवाना जैसे कार्यों के बीच में संबंध स्थापित करें, ताकि आपका शिक्षण प्रभावी हो। सीखने के क्रियाकलापों को जोड़ने हेतु अंतः पाठों का प्रावधान कीजिए। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है एम। एम का मीनिंग है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की व्यवस्था। प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए तो शिक्षण कार्य प्रभावी व सफल होगा। प्रभावी शिक्षण के लिए समय प्रबंधन एवं बच्चों को शिक्षण संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का यथा आवश्यक उपयोग कक्षा शिक्षण में प्रभावी हो सकता है। यहाँ पर शिक्षक को क्या करना है? समय को कक्षा संसाधन के रूप में प्रयोग कीजिए। बच्चों को शिक्षण अधिगम के साधन के रूप में उपयोग कीजिए। कक्षा में बच्चों की बैठक व्यवस्था को लर्निंग आउटकम के आधार पर तय कीजिए। जैसे तत्वों के नाम व उनके प्रतीकों को सिखाना है तो बच्चों को उनके अनुक्रमांक के अनुसार 1 यानी H, 2 यानी HE, 3 यानी LI, इस तरह से हम अनुक्रमांक दे सकते हैं और इस तरह से बच्चों को बैठा सकते हैं। कक्षा में बच्चों को समूह में विभाजित करके उनकी सहायता के लिए सभी समूहों तक जाइए। अगला लेटर आता है एन। अगला अल्फ़ाबेट एन। नेगोशिएशन, परस्पर बातचीत। बातचीत एक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक व बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभवों से शिक्षण कार्य की शुरुआत करने से आपका कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। यानी कि अगर शिक्षक और बच्चे में बातचीत हो रही है, उनके विचार आपस में साझा हो रहे हैं, तो इससे शिक्षण प्रभावी होता है। शिक्षक को क्या करना है? बातचीत हमेशा लर्निंग आउटकम से संबंधित हो, चित्रों के माध्यम से हो, कहानी से हो, कविता का उपयोग करके हो। बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे बिना किसी संकोच, डर, भय व तनाव के विचार विमर्श के लिए विषय वस्तु लेकर आएं। बच्चों से संदर्भ आधारित बातचीत अवश्य कीजिए। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है ओ। ओ का मतलब आउटडोर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए बच्चों को कक्षा के बाहर ले जाकर भी गतिविधियां कराई जाएं, जिससे कि वे पर्यावरण में मौजूद वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में क्रियाशील रहते हुए स्थायी रूप से सीख सकते हैं। शिक्षक को क्या करना है?
ऐसे अधिगम कार्यों की सूची बनाएं जिनमें कक्षा के बाहर की गतिविधियों की जरूरत पड़ती है। कक्षा के बाहर की गतिविधियों के लिए समय का चयन कीजिए और संबंधित व्यक्तियों से संपर्क करके शैक्षिक यात्रा हेतु कार्यक्रम बनाइए। बच्चों को इस शैक्षिक यात्रा के उद्देश्यों के बारे में बताइए तथा उनसे आपको क्या अपेक्षाएं हैं, किस सहायता की ज़रूरत है, यह भी बताइए। बच्चों के अभिभावकों को सूचना दीजिए और उनकी सहमति भी प्राप्त कीजिए। बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित कीजिए। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है पी। पी का मतलब प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग, यानी कि प्रशंसा और प्रोत्साहन। कक्षा में प्रशंसा और प्रोत्साहन बच्चों के व्यवहार को पुष्ट करने के लिए एक प्रभावकारी उपाय है। उदाहरण के रूप में मुस्कुराना, थपथपाना, शाबाशी देना ऐसे तरीके हैं जिनमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। शिक्षक को क्या करना है? बच्चों के वास्तविक प्रयत्न और उनकी उपलब्धियों को पहचानने के लिए तत्पर रहें। बच्चों के प्रयत्नों और उपलब्धि की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर प्रशंसा और प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त शब्द या कार्य का चयन कीजिए। बच्चों के कार्य प्रदर्शन के तुरंत बाद प्रशंसा और प्रोत्साहन दीजिए। लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति में कमज़ोर बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए। प्रशंसा तत्काल की जानी चाहिए, विलंब से नहीं। अगर बच्चों को तुरंत प्रशंसा मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रहा है, तो इससे बच्चों का जो शिक्षक के पास आने का, शिक्षक को जवाब देने का, इससे बच्चों का तरीका बदल जाता है। अगर उनके मन में कोई झिझक होती है तो वो झिझक खत्म होती है। मान लीजिए बच्चे से आपने कोई प्रश्न पूछा, वो आपको जवाब दे रहा है, तो उसकी प्रशंसा करें। इससे आपको फ़ायदा यह मिलेगा कि जब अगली बार आप दोबारा प्रश्न करोगे तो वो तुरंत अपना हाथ ऊपर करेगा और आपको आपके प्रश्न का जवाब देगा। उसको प्रोत्साहन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है क्यू। क्यू फॉर क्विज, प्रश्नोत्तरी पहेली। प्रश्नोत्तरी पहेली प्रश्नों का वह समूह है जो बच्चों के अधिगम की प्रगति का आकलन करने में सहायक होता है। यह मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में हो सकता है। शिक्षक को क्या करना है? यहाँ पर प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य निश्चित हो तथा इसका स्वरूप भी तय कर लीजिए, जैसे कि यह खेल के रूप में होगा या प्रतियोगिता के रूप में होगा। प्रश्नोत्तरी का माध्यम मौखिक या लिखित हो, इसे आप तय कर लीजिए। बच्चों को स्वयं त्रुटि सुधारने और प्रश्नोत्तरी में अंक हासिल करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। योजना के मुताबिक प्रश्नोत्तरी को संगठित कीजिए। आर। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है आर। आर मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑन लर्निंग, यानी कि अधिगम का स्वदायित्व। स्वयं की धारणा और व्यक्तिगत नियंत्रण अधिगम के स्वदायित्व बोध क्षमता पर आधारित होते हैं। जो बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी स्वयं उठाते हैं वे सीखने में ज़्यादा सफल होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए स्व अधिगम हेतु शिक्षक के स्वदायित्व उपयोगी होते हैं। शिक्षक को क्या करना है? बच्चों को यह समझने के लिए प्रोत्साहित कीजिए कि उनकी सफलता मुख्यतः उन्हीं के अपने प्रयत्नों का परिणाम है। बच्चों में अधिगम की जिम्मेदारी का विकास करने के लिए सक्रिय अधिगम प्रणाली का अनुसरण कीजिए। बच्चों में उनके स्व सम्मान व स्वधारणा को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र अधिगम के माध्यम से सफलता की अनुभव उपलब्ध कराइए। बच्चों को अधिगम की उन प्रणालियों को पहचानने में सहायता कीजिए जो उन्हें सफलता की ओर ले जा सकती हैं। कक्षा में बच्चों के अंदर सीखने के लिए स्वदायित्व के बोध का विकास कराइए। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है एस। एस मीन्स सक्सेस एक्सपीरियंस, यानी कि सफलता का अनुभव। सफलता ही सफलता को जन्म देती है। सफलता सीखने वाले के पूर्व ज्ञान, काम पूरा करने के लिए उपलब्ध समय और बच्चों की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता पर
आधारित होती है। जब बच्चे विश्वास के साथ सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी सफलता की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। शिक्षक को क्या करना है यहाँ पर? शिक्षण में सफलता के अनुभव की योजना बनाइए। सीखने के कार्यों का विभाजन छोटे छोटे कार्यों में कीजिए। ये कार्य आसान एवं चुनौतीपूर्ण हों। बच्चों को इस प्रकार की सहायता दीजिए कि वे अपनी समस्या का समाधान स्वयं करते हुए सफलता का अनुभव करें। बच्चों की सफलता प्राप्ति पर उनके साथ खुशियां मनाइए। बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित कीजिए जिससे वह सफल हो सकें। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है टी। टी मीन्स टीम टीचिंग एंड कोलोबोरेटिव एफर्ट्स। टी का मतलब टीम टीचिंग एंड कोलोबोरेटिव एफर्ट्स, दल शिक्षण तथा सहयोगी प्रयास। विषय से संबंधित दल शिक्षण के लिए सहयोगी प्रयास की जरूरत होती है। यह सभी शिक्षकों एवं बच्चों के लिए उपयोगी तथा लाभप्रद है। सहयोगी अधिगम हेतु दल शिक्षण के साथ ही सहयोगी अधिगम हेतु दल शिक्षण के साथ सभी शिक्षकों, अभिभावकों एवं समुदाय के अन्य सदस्यों का सहयोग जरूरी है। विद्यालय स्तर पर वार्षिक कार्यक्रमों एवं शैक्षिक भ्रमण में सहयोगी प्रयास किए जाने चाहिए। शिक्षक को क्या करना है? कक्षा शिक्षण में अपने विद्यालय के सहयोगी शिक्षकों से भी कक्षा शिक्षण हेतु सहयोग लेने के लिए बातचीत कीजिए जिससे वह आपकी टीम टीचिंग का हिस्सा बन सकें। स्थानीय व्यक्तियों, अभिभावकों एवं अन्य सहयोगियों को योजना बनाने के स्तर से लेकर सभी स्तरों में शामिल कीजिए। शिक्षण, शैक्षिक प्रयोगों एवं नवाचारों में एक दूसरे को सहयोग तथा समर्थन प्रदान कीजिए। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है यू। एन अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स, अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना। इसका क्या मीनिंग है यहाँ पर? कभी कभी कक्षा शिक्षण के दौरान अनअपेक्षित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की परिस्थितियों में शिक्षक का उन तरीकों को जानना, समझना एवं उनका कक्षा में प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है जिनसे ऐसी परिस्थितियों से निपटा जा सके और कक्षा शिक्षण प्रभावित न हो। शिक्षक को यहाँ पर क्या करना है? कक्षा में अनपेक्षित परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए समाधान कीजिए। ऐसी परिस्थितियों में बिना किसी पूर्वाग्रह या गुस्से का अनुभव किए अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, चाहे वह आपके विद्यालय में कुछ व्यक्तियों या समूह द्वारा ही क्यों न उत्पन्न की गई हो। शिक्षण के दौरान अपने द्वारा की गई किसी गलती को स्वीकार करने से हिचकिचाइए नहीं। बच्चों को किसी और सुविधाजनक दिन उस बिंदु पर आगे बातचीत करने के लिए कहिए। अनपेक्षित प्रसंगों को कभी भी विवाद का हिस्सा मत बनाइए। इन्हें अपनी दैनिक डायरी में नोट कीजिए और समाधान भी कीजिए। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है वी। वी फॉर वैरायटी। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए अधिगम अनुभवों की विविधता एक अनिवार्य शर्त है। बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने और उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने तथा किसी भी विषय वस्तु को सीखने व समझने के लिए अधिगम में अधिक से अधिक विविधतापूर्ण अनुभवों को शामिल किया जाएगा, तभी शिक्षण प्रभावी होगा। शिक्षक करें। जब कक्षा में बच्चे थक जाते हों और आपकी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हों तो इस स्थिति में अपने व्यवहार, मुद्राओं, गतिविधियों में परिवर्तन करते हुए नवाचार, दृश्य, श्रव्य सामग्री आदि का यथा आवश्यक प्रयोग कीजिए। शिक्षण में विविधताओं को निम्नांकित प्रकार से अपनी योजनाओं में शामिल करें। उद्देश्यों के विभिन्न स्तरों को शामिल करें। अधिगम अनुभवों की विविधता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान, जोड़े में, छोटे समूहों में तथा बड़े समूहों में कार्य का अवसर दें। कक्षा के अंदर एवं बाहर के संदर्भों में विविधता रखें। बच्चों को सीखने में आ रही समस्या के समाधान का अवसर
दें। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है W, वर्किंग एटमॉस्फेयर, अनुकूल कार्य परिस्थितियाँ। अनुकूल कामकाजी वातावरण प्रभावी शिक्षण के लिए एक आवश्यक घटक है। इसके दो प्रमुख अंग हैं। एक कक्षा का वातावरण जो बच्चों को सीखने में व्यस्त रखता है और उन्हें कठोर परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करता है, तथा दूसरा बच्चों के विचारों और संसाधनों की भागीदारी को प्रोत्साहन जो कामकाजी व रचनात्मक परिस्थितियों का निर्माण करता है। यहाँ पर शिक्षक को क्या करना है? कक्षा में विश्वास आधारित वातावरण बनाइए, कक्षा में कामकाजी व्यवहार प्रदर्शित कीजिए, रचनात्मक गतिविधियों को बिना किसी व्यवधान के जारी रहने दीजिए। विद्यालय में आवश्यक सामग्री की तत्काल उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए कक्षा की दैनिक गतिविधियों की योजना बनाइए। कक्षा में कामकाजी वातावरण की प्रभावकारिता पर नज़र रखिए कि उसमें कहाँ और किस सुधार की ज़रूरत है। कक्षा में अनुशासनात्मक हस्तक्षेप को कम से कम रखिए। इसके स्थान पर सहयोगी माहौल की स्थापना कीजिए। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है एक्स। एक्स मीन्स एक्स-रेइंग फॉर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन हेतु परीक्षण। एक शिक्षक को एक्स-रे टेक्नीशियन की तरह बच्चों की अधिगम प्रक्रिया व उनकी उपलब्धियों का निरंतर आकलन करना जरूरी होता है। यह सतत व्यापक हो तो बच्चों की प्रगति का तत्काल पता चल जाएगा कि कक्षा का प्रत्येक बच्चा सीखने के किस स्तर पर है। इसके लिए आपको मूल्यांकन हेतु परिजनों की सहायता लेनी होगी। शिक्षक करें, शिक्षक को क्या करना है? अपनी कक्षा में आकलन की रूपरेखा बनाइए जिसका स्वरूप बच्चों की प्रगति के आकलन हेतु दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही एवं वार्षिक मूल्यांकन हेतु होगा। शिक्षण प्रक्रिया के आकलन में तकनीकों का प्रयोग जैसे अवलोकन, बच्चों से बातचीत, स्वयं मूल्यांकन, पहेली, लिखित परीक्षा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इनका प्रयोग अवश्य करें। आकलन व मूल्यांकन करने, स्वयं अपनी योजना बनाने और उसे लागू करने तथा प्रगति दर्ज करने में बच्चों को शामिल कीजिए। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है वाई। वाई मीन्स यू, यानी कि शिक्षक, हम और आप। अपनी कक्षा में आप प्रभावी शिक्षण की कुंजी हैं। आप ही सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आधार हैं, क्योंकि आप ही बच्चों से सीधे जुड़े होते हैं और उनकी प्रत्येक गतिविधियों का अवलोकन, आकलन व मूल्यांकन करते हैं। आपकी क्रियाशीलता एवं चिंतन से प्रभावी शिक्षण संभव है। शिक्षक को क्या करना है? सभी बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए सक्रिय बनाइए। बच्चों को भी अपनी शिक्षण योजना का हिस्सा बनाइए। कक्षा में सभी बच्चों के लिए एक सहयोगी की भूमिका में अपने कार्यों का क्रियान्वयन कीजिए। बच्चों में सृजनात्मकता के विकास हेतु विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों एवं नवाचार माध्यमों का प्रयोग कीजिए। बच्चों को हमेशा बातचीत करने, प्रश्न पूछने, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने, स्व अधिगम एवं स्व मूल्यांकन का अवसर दीजिए। नेक्स्ट और लास्ट अल्फ़ाबेट आता है जेड। जेड मीन्स जील, जोश और उमंग। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक द्वारा कक्षा में सभी क्रियाकलापों को जोश और उमंग से करना नितांत जरूरी है। जोशीले शिक्षक को अपनी कक्षा में एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने की अपनी योग्यता पर विश्वास होना चाहिए कि वे अपने प्रभावी शिक्षण द्वारा सभी बच्चों को विषयवार लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति करा लेंगे। शिक्षक को क्या करना है? शिक्षण के लिए सदैव तैयार रहिए। कभी भी कक्षा में हिचकिचाहट के साथ प्रवेश मत कीजिए। किसी भी व्यक्तिगत समस्या का बोझ कभी भी अपनी कक्षा में मत ले जाइए। कक्षा में सदैव मुस्कुराते हुए प्रवेश कीजिए। हमेशा बच्चों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशीलता का भाव और सफलता के आशीर्वाद के साथ कक्षा में प्रवेश कीजिए। सीखने के प्रति सभी बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए तथा बच्चों की सफलता और उपलब्धि पर खुशियाँ मनाइए।
कक्षा में हास परिहास का विवेकपूर्ण उपयोग कीजिए। शिक्षण में सफलता के प्रति विश्वास रखिए और बच्चों के उत्साह को निरंतर बनाए रखिए। तो मित्रों, ये थी प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी, जिसमें ए से लेकर जेड तक सभी अल्फ़ाबेट के मीनिंग दिए गए हैं। अगर हम इन दिए गए अल्फ़ाबेट का मीनिंग आत्मसात कर लेते हैं, इनके साथ शिक्षण कार्य करते हैं, तो हमारा शिक्षण प्रभावी बनेगा और निश्चित ही बच्चों को इससे लाभ मिलेगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अन्य मित्रों के साथ। साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल भी आप अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।